जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य छठवां अध्याय। कार्तिक मास व्रत की कथा के छठवें अध्याय में विष्णु भगवान ने जहाँ जहाँ अपने चरण रखे वहाँ वहाँ ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवताओं मेरी रक्षा करते रहे। सप्तमी अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ विस्तार से सुने कथा का छठवां अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 कौड़ी घड़ी रात का अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चना आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा गया है और तीर्थ में स्नान करने से इसका दूना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थी संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्धपाद, आचमनी आदि देवें। अर्ध मंत्राद, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। जलाशयी भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्ध को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बारिद्य कारण में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए हैं वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा है। तब जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवताओं मेरी रक्षा करते रहें। जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावे। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तेल और आंवला का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी, तृतीय को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए तथा मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वैदिक मंत्रों से स्नान करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया है। पाप नाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देवत मुझको पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, रातों, 7 समुद्रों, समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। आदित्य आदि सती नारियां, यस्त, सिद्ध, सर्प तथा औषधीय तीनों लोग, पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करें। ये पश्चात व्रती हाथ में पवि धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले शुद्ध कपड़े पहने प्रातःकाल सब नृत्य कृतों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थों के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवें। अर्ध मंत्र का अर्ध नियम से पवित्र कार्तिक मास से मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन और बारंबार साष्टांग प्रणाम है। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इसका न अपमान करें ना इनके साथ निरीक। फिर एकांत चित्त विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा व उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी देवी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की तुम प्यारी तुलसी
आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर जिससे विष्णु भगवान की पूर्ण लोक कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोक पूर्वक विधान से कृत्य करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनारी का साधन, मुक्ति दायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।